उसके बाप के मरने के बाद उसने जो भी किया है उसका हक है, उसका बाप को मारा है, उसका बस जो ट्रांसपोर्ट का बस है उसको जलाया है। हेलो गाइस, मेरा नाम मस्तान खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। धुरंधर 2 फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर जो है उज़ैर जान बलोच। उज़ैर जान बलोच के इस वक्त हम लोग घर के सामने खड़े हुए हैं। ये उज़ैर जान बलोच का घर है और ये सिर्फ घर नहीं है, ये पूरा बाकायदा बंगला है। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये पूरा 4 बिल्डिंग बंगला बनाया हुआ है। ये ऊपर 4 स्टोरी बना हुआ है और ये पूरा बंगला है उज़ैर बलोच का। और आपको अंदर से दिखाते हैं उज़ैर बलोच का घर। लेकिन एक चीज़ की कमी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा शायद आपको बंगला में नहीं दिखा पाऊँ। इसकी वजह यह कि जो उज़ैर बलोच की फैमिली है वो ओमान मस्कत इस वक्त गए हुए हैं। और वो आपको पता है जो जंग लगी हुई है, ईरान अमेरिका जंग लगी हुई है, उसके अंदर वो फंस गए। तो वो अभी यहाँ पे फ्लाइटें जिस तरह बंद है तो वो अभी आ नहीं सकते। तो आपको उज़ैर बलोच का अंदर से घर दिखाते हैं जहाँ पे वो रहते थे। सिर्फ हम आपको उनका ना सिर्फ बाहर से आपको बंगला दिखा पाएंगे। और ये उनका घर है। ये अगर आप देखें, ये उनकी गाड़ी खड़ी हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह को, इस घर को भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे अंदर जाने का रास्ता है। और इस साइड पे अगर आप आएँ तो ये पूरी आप देखें तो जगह एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर एंट्री होती है उज़ैर बलोच का। अगर आप देखें तो बंगले, और यहाँ से अगर आप इस साइड पे आएँ तो ये पूरा बंगले है। यहाँ पे ये एंट्रेंस है। वो सामने अगर आप देखें तो ताला लगा हुआ है। ताला आपको नजर आ रहा होगा, जूम थोड़ा सा अगर आप करके बताएं तो ये बंगले को बिल्कुल ताला लगा हुआ है और ये बिल्कुल बंगला क्लोज है। ऊपर से अगर आप दिखाएं थोड़ा सा ऊपर, ये पूरा 4 स्टोरी है उज़ैर बलोच का बंगला है। ये 4 स्टोरी बंगला है और ये पूरा आलीशान किस्म का उज़ैर बलोच ने बनाया हुआ है। ये पूरी एंट्रेंस है। यहाँ पे बहुत बड़ा जनरेटर भी लगा हुआ है यहाँ पे। और इस जगह से उज़ैर बलोच पूरे लियाड़ी को ऑपरेट करते थे और पूरे लियाड़ी को चलाते थे, बल्कि पूरे कराची को वो कंट्रोल करते थे। लियाड़ी पूरे कराची के दिल के अंदर है, तो ये पूरे कराची को यहाँ से चलाते थे। ये उज़ैर बलोच का बंगला है। और यहाँ पे एक अंकल हैं जो इस घर को देखभाल कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल कहाँ पे आप यहाँ पे क्या करते हैं जी? पुराना घर पैसा को बात 22 से मिला। हाँ, उज़ैर बलोच की फैमिली अभी कहाँ गई हुई है? ऊपर तो यही करे, मगर यहाँ पे बच्चे सब के पास। हाँ हाँ। आंटी थोड़ी सी बात करेंगे उज़ैर भाई के। हम लोग औरतों बात नहीं करते। अच्छा, चले तो लेडीज करें उनसे बात, वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहे। तो ये यहाँ पे एंट्रेंस है। उज़ैर बलोच की फैमिली इस वक्त गांव, वो फैमिली मस्कत गई हुई है इस वक्त, कैमरे पे भले नहीं आए। अच्छा, बस आप बात कर लें, आपकी वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ आप बात कर लें। बस ये बात कर रहे हैं जो उज़ैर बलोच हैं उनकी फैमिली कहाँ गई हुई है? मस्कत गई हुई है। हाँ, तो अभी वो जंग लगी हुई है, इस वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सकते। नहीं ऐसे ही भी जाता है जंग की वजह से। नहीं, जंग की वजह से नहीं। अभी वो जो यहाँ पे आ नहीं पा रहे, रास्ते अभी बंद हुए हुए हैं ना, फ्लाइटें वगैरह बंद हुई हुई हैं, इसलिए नहीं आ रहे। जब रास्ते खुल जाएंगे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उसका घर है, हम लोग का फैमिली है सब। आप क्या लगते हैं उज़ैर बलोच के? मैं उज़ैर बलोच का कजन हूँ, लेकिन हम लोग यही काम करते हैं। आप उज़ैर बलोच के कजन हैं? मतलब छोटे थे हम लोग के, बड़े एक साथ थे, अभी छोटे भी एक साथ थे। तो उज़ैर बलोच की आपको याद आती है? मतलब वो 2016 से आपको पता है सेंट्रल जेल के अंदर है, उनकी याद आती है आपको? हाँ, क्यों नहीं आती है? कैसे थे उज़ैर बलोच, कैसे थे, उनकी शख्सियत कैसी थी, कैसे इंसान थे? बहुत बड़े अच्छे इंसान थे। उसको हालात ने ऐसा बनाया। वो बहुत बड़े अच्छे इंसान थे, गरीब दोस्त थे। हम लोग गरीब है, क्यों उसका साथ नहीं छोड़ते? उसने हम लोग का साथ नहीं छोड़ा, हम लोग क्यों उसका साथ छोड़े? हर चीज के में हम लोग का मदद करते थे, गरीबों का मदद कर। पूरे लियारी से जाके पूछो उज़ैर कैसा इंसान थे, बहुत बड़ा अच्छा इंसान थे। अभी आपको पता है बहुत बड़ा अच्छा इंसान है उनके वालिद? हाँ, बहुत बड़ा अच्छा इंसान। अभी आपको पता है धुरंधर 2 मूवी आई है इंडिया के अंदर, एक फिल्म बनी, आपने सुना भी होगा उसके बारे में। अभी उज़ैर बलोच उसके अंदर मेन कैरेक्टर है। दुनिया में भी उनकी बात हो रही है बहुत ज्यादा। वो इस वक्त दुनिया के अंदर फेमस हो गए। पहले तो पाकिस्तान के अंदर तो उनको जानता था हर कोई, लेकिन अभी दुनिया के अंदर वो फेमस हो गए। हम लोग को वो सब झूठ है, उसके कोई भी वो नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का था, उसको बागी बनाया। उसका किस चीज ने बागी बनाया उनको? उसका बाप को मारा है। वो बेटा था बाहर, उसका बाप उसको अगवा करके मार दिया है। जाहिर बात है, कोई उसके सामने उसका बाप को ले जाए, अगवा करे, उसको मार दो, कैसा बन जाएगा? आप सोचो, ये वो बागी बन जाएगा ना? लेकिन बन गया ना, लेकिन उसने कुछ गलत काम नहीं किया, कुछ गलत काम नहीं किया। अपने क्या ना इलाके में बहुत अच्छा काम किया है। किसी का शादी था, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना मेरे को। अच्छा, जब उनके वालिद साहब को जब मर्डर किया गया था, उनके वालिद को 2003 के अंदर ये मर्डर किया था ना, तो उस वक्त या उसके बाद
मतलब वो फिर जो अब्दुर्रहमान बलोच थे, उनके साथ वो मिल गए थे, तो फिर उसके बाद मतलब इस तरह वो बने क्योंकि उनके वालिद को मर्डर किया गया था। ये बात सही है, ये बात है ना। उसके बाद उसको ऐसा हो गया, लेकिन वो इतना अच्छा लड़का था, उसने एक दाना चालिए नहीं खाता था। हाँ, बहुत पढ़ा लिखा, अपने करतूत पर केसिट का दुकान निकाला। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, उज़ैर बलोच जो थे वो पहले हॉस्पिटल के अंदर जॉब करते थे और उनके जो फादर थे वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे। तो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते थे, फिर उसके बाद उन्हें जो अगवा किया था अरशद पप्पू ने, तो जब उनके वालिद का मर्डर हुआ था तो फिर उज़ैर बलोच अब्दुर्रहमान बलोच थे, उनके साथ मिल गए थे, जिसे लोग रहमान डकैत कहते हैं लेकिन उनका नाम अब्दुर्रहमान है। तो उनके साथ मिल के फिर उज़ैर बलोच ने अमन कमेटी बनाई थी, फिर वो अमन कमेटी ने लियाड़ी को पूरे कंट्रोल किया, फिर कराची को कंट्रोल किया। ये सारी फिर स्टोरी है, ऐसा ही है? हाँ, यही बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो फिर उन्होंने अपने वालिद का बदला लिया उन्होंने फिर उसने उसको जो अरशद पप्पू को लेकर आया, उसने कोई भी बदला नहीं लिया। ये बाहर लोगों ने उसको बदला ले लिया, यहाँ भी कुछ भी नहीं किया उसने। बाहर लेकर गया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। उसने बोला मैंने माफ किया इसको, जो करना है अल्लाह करे ना, अल्लाह की बेहतरी है ना। लेकिन न्यूज़ के अंदर तो ये आ रहा है, जो स्टोरी छपी थी वो कहते हैं कि उज़ैर ने जो है ना खुद अपने फादर का बदला लिया था और अरशद पप्पू का सर काट के फिर उसके वो गदा गाड़ी पे लेके। लोग झूठ बोलते हैं, ये बाकी लोगों ने फायदा उठाया, उसी ने किया है, उज़ैर ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब उज़ैर भाई ने खुद नहीं किया तो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने बदला लिया। उन्होंने बदला लिया, उज़ैर ने तो कुछ किया ही भी नहीं है। ये मैं कसम खा के बताती हूँ आपको, उज़ैर ने तो कुछ भी नहीं किया। ये बाकी लोग जो क्या नाम है बाबा लाडला है, उसी ने किया है। बाकी लोगों ने यहाँ भी कुछ भी नहीं किया। यहाँ उज़ैर ने सिर्फ थप्पड़ मारा है, अपना बदला लेके थप्पड़ एक मारा है, उसके बाद इसको ले गया, पता नहीं कहाँ, इसका क्या किया क्या नहीं किया ये अल्लाह जानता है। उज़ैर ने तो उसको मारा भी नहीं है, उनके साथियों ने फिर मारा। हाँ, साथियों ने। उज़ैर ने तो कुछ नहीं किया। उज़ैर का कहना था, बोले बच्चों को कुछ नहीं करना और बड़ों को औरतों को कुछ नहीं करना, ये भी कहना उसका जुबान में यही बात है, आज तक भी यही बात है। दुश्मनों के बच्चों को और औरतों को कुछ नहीं कहना। नहीं, ये भी बात उज़ैर ने बार बार कहते थे, बोले दुश्मनों के बच्चों को, जिसने मेरे साथ किया है बम ब्लास्ट किया, कितना हम लोग के उज़ैर के इलाके में कितने लोग मारे गए, लेकिन उज़ैर के लड़के ने किसी को भी नहीं मारा है। ये जो उज़ैर के साथ बाबा लाडला का भी दुश्मनी था उज़ैर के साथ, बात उज़ैर का दिल साफ था, उसके लिए भी पता नहीं उसने बाबा लाडला ने बिल्कुल तबाही मचाई। बिल्कुल जो वजीर है ना, जो तख्ते में बैठे वजीर तो कुछ नहीं करते, उसको पता ही भी नहीं मैं क्या करे। ये जो बाकी लोग है वही करते हैं, उज़ैर का भी यही कहना। अच्छा, उज़ैर बलोच जो हैं उनकी तो आपको पता है अभी पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी बहन भी यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आती थी, आसिफ जरदारी की बहन भी आती थी। हाँ, आते थे, हम लोगों ने खुद देखा, आते थे, खाना खा के चले गए थे। तोपल आए थे, हाँ, वो भी आए थे। देखिए उज़ैर बलोच की इस वक्त आप उनकी पावर चेक करें या उनके आप गिरफ्त मजबूत चेक करें पूरे कराची के ऊपर, लियाड़ी के ऊपर, के जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इस वक्त, और उस वक्त भी वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे 2008 से 2013 तक, तो उनकी सिस्टर जो थी वो खसूसी तौर पे स्पेशली इनसे मिलने के लिए आती थी, और जो मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आते थे, और फिर कहा जाता है कि प्रेसिडेंट खुद भी उनसे मुलाकात करते थे क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के अंदर थे, शामिल थे। अभी इस चीज़ का काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है कि आया वो इस गैंग के अंदर शामिल थे या नहीं थे, ये कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुलाकात की पिक्चर्स वगैरह काफ़ी सारी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे वायरल हैं और हर कोई देख सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, सब उसे देख सकते हैं। ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा आपने बात किया वैसा ही है। उस वक्त हालात कैसे थे 2015-16 तक, जब 16 में वो गिरफ्तार हुए थे ना दुबई से, तो 2016 से लेके 2009 पे जब अब्दुर्रहमान का जो इनकाउंटर हुआ था असलम चौधरी ने किया था, तो उसके 2009 से 2016 तक क्या हालात थे यहाँ पे लियाड़ी में? बहुत बहुत बड़ा हालात थे। हम लोग को सारा दिन पढ़ के हम लोग न खाना खाते थे। जब से उज़ैर से गिरफ्तार हो गए थे ना, उस टाइम के बाद हम लोग न कोई भी, छोटे छोटे बच्चे भी हम लोग के खौफजदा थे जब उज़ैर को ले गए थे। तो उससे पहले लियाड़ी के हालात कैसे थे? जब लियाड़ी के अंदर गैंगवार होती थी तो लियाड़ी के हालात कैसे थे यहाँ पे? जब आपको पता है 2012, 13, 14, 15 के अंदर बड़े हालात खराब थे, उस वक्त क्या होता था? हम लोग के हिफाजत के लिए बैठे थे, हम लोग के घर 2-2, 3-3 बजे खुले थे, कोई डर नहीं था। उज़ैर जब थे कोई डर नहीं था। जब शादी होता था हम लोग के गरीबों के बच्चों का हम लोग का मदद करता था, हम लोग के बाथरूम का, ये गैस में सब उज़ैर ने किया है। हम लोग एहसानमंद है, भले गरीब है लेकिन एहसानमंद है।
तो जब उज़ैर जिंदा थे, उज़ैर जब जेल में नहीं थे, बाहर थे, उस वक्त कहा जाता है यहाँ पे लेन से सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते थे, कहीं 100 लोग उज़ैर की सिक्योरिटी के अंदर होते थे। उज़ैर बलोच जब यहाँ थे उस वक्त यहाँ के कैसे हालात थे, मतलब उज़ैर बलोच के साथ कितने बंदे होते थे, कितने लोग उनके साथ होते थे? मैंने नहीं देखा है। अच्छा खासा लोग थे उसके साथ, क्यों बड़ा आदमी बन गया है ना, उसको वो मिला है उसके बाप के बाद, सरदार बन गए थे, सरदार बन गया। सरदार के पास आपको पता है कितने लोग रहते, बहुत सारे होते हैं ना। मतलब वो पूरे लियाड़ी के फिर किंग बन गए थे ना, पूरे लियाड़ी को कंट्रोल करते थे। हाँ, पूरे लियारी को कंट्रोल करते थे, अस्पताल बनाते थे, और मतलब जैसा फैसला करते वो बनाते, अमीन कमेटी बनाते थे, यही थे। और लड़ाई मड़ाई कुछ भी नहीं था, धमकाना ममकाना कुछ भी नहीं था। हर चीज का हम लोग को सहूलत था, लाइट थे हम लोग के पास, गैस थे हम लोग के पास, पानी थे हम लोग के पास, सब कुछ था। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब से उज़ैर गया हम लोग के इलाके में ज्यादा दबाव है, न पानी है, न गैस है, न बिजली है, कुछ भी नहीं है। हम लोग कैसे रहते हैं, अल्लाह हम लोग को अभी मुश्किल हो गई है। वो अभी डिकेट आते हैं, हम लोग के बच्चों को मारते हैं, क्या नाम है, मोबाइल छीनते हैं, रात के 12 बजे होते हैं, हम लोग बच्चों को बोलते हैं घर आ जाओ बाबा। आपने धुरंधर मूवी देखी है, जो धुरंधर पार्ट 2 आई है, वो मूवी कैसी है? उस फिल्म के अंदर क्या दिखाया गया? नहीं देखते, इंडिया ने छोड़ दिया, हम लोगों ने इंडिया नहीं देखते। इंडिया ने बनाया उज़ैर का फिल्म, पाकिस्तान इंडिया हम लोगों ने छोड़ दिया है। अभी जो देखने हम लोग पाकिस्तानी देखते, ड्रामा देखते, यही देखते। इंडिया ही छोड़ दिया। जब हम लोग का अपना देश ऐसा है, लेकिन पाक फौज जिंदाबाद, बस। अंकल जी आप क्या कहेंगे उज़ैर बलोच के बारे में? आप क्या कहेंगे जब उज़ैर यहाँ पे थे, उज़ैर बलोच के बारे में क्या कहेंगे? वो कैसे थे और क्या उनके बारे में आप जानते हैं? चलिए मैं थोड़ा कान से तो क्यों वैसे कान हमारा थोड़ा कम में। हाँ, अंकल की आवाज़ थोड़ी कम आती है अंकल को, तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, वैसे उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मेरा बच्चा है, मैंने इसको पढ़ाया सिखाया, कॉलेज में लेके पढ़ाने के लिए, वो मेरा हाथ का बच्चा उसे। आपने पढ़ाया था उज़ैर बलोच को? मैं वहाँ था, अच्छा, बच्चा पढ़ाया सिखाया, वहाँ पे कॉलेज में लेके, वहाँ पे गए स्कूल में गए, पढ़ाई में बच्चे सर कॉलेज में गया, वहाँ से घर पे पेपर हुआ, कभी घर से निकला नहीं अच्छा। बच्चा। कितनी उनकी एजुकेशन क्या थी, कितना उन्होंने पढ़ा हुआ था? उज़ैर बलोच ने कितना पढ़ा था? तो पूरा कॉलेज पढ़ा, पूरा अच्छा, एक पढ़ा, पूरा ग्रेजुएशन की थी? यही मेट्रिक पढ़ा है वहाँ पे कॉलेज में। अच्छा, वहाँ पे हमने ले गए ये बात, हमारा ये मसला बाप का था, ये मसला हमारे सामने। हम घर पे चाय लाने गए, वहाँ से बाप को चाय लाने वहाँ पे आए, वहाँ से बाप को उठा के ले गए, उज़ैर बलोच के उसका बाप, उज़ैर का बाप। उस टाइम के बाद आधा जैसी हो गया। उज़ैर ऐसा मखलूक नहीं था माशाल्लाह, उज़ैर ऐसा आदमी नहीं था माशाल्लाह, बहुत लोगों ने कराया नाम इसका है, मगर उज़ैर जो है ना मुझे सारा हमारा हाथ का बच्चा है, मैं मुश्किल क्यों सकता हूँ। अच्छा, जब उनके फादर का जब मर्डर हुआ था उसके बाद वो फिर सरदार अब्दुर्रहमान के साथ मिल गए थे, फिर उसके बाद ये सारे मामलात हुए थे? ये बात तो पहले वो एक शरीफ इंसान थे, वो मतलब हॉस्पिटल में काम भी करते थे, वो अपना पढ़ाई में था, अपना ट्रांसपोर्ट संभाल रहा था, अल्पैस गाड़ी हम लोग अभी तक भी चल रहा है, आप पास अपना गाड़ियाँ हैं अभी तक ट्रांसपोर्ट पे चले। हाँ, सुबह मतलब अपना ये लोग अपना ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं। ये छोटा भाई हो गया वहाँ पे अपने ट्रांसपोर्ट संभाल रहे हैं। उनके एक दूसरे भाई भी अभी जेल के अंदर है ना, वो उनके रिहा हुए थे, वो दोबारा गिरफ्तार हो गए थे। ओ जुबैर, जुबैर भाई थोड़ी सी बात करेंगे भाई। वैसे पता नहीं है कहाँ पे, वहाँ जाने भाई होगा पुराना घर पे जाना। इसका बाप अच्छा है, उसका बच्चे भी अच्छे हैं। अच्छा, उज़ैर बलोच है, उनके एक दूसरा भाई भी तो अभी जेल के अंदर है ना? नहीं निकल गया, वो एक रिहा हुए थे, फिर वो दोबारा उनको गिरफ्तार किया था, फिर उसके बाद दोबारा रिहा हो गए। निकल गया बेचारा। बहुत अच्छे हैं, उसके बाप अच्छे हैं। जब उसके बाप को ट्रांसपोर्ट था, हम लोग को गरीबों का बहुत मदद करते थे। इस बारे में आप क्या कहेंगे, वो जो फिल्म के अंदर बताया गया? वो झूठ बोलते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं। उसने कुछ भी दरअंदर नहीं किया है, मैं बोला हूँ ना आपसे, उसने कुछ भी नहीं किया। उतना गरीब चलता था, उसके बाप के मरने के बाद ये सब बेचारा। बट उनके फादर के मर्डर के बाद वो गैंगवार के अंदर। हाँ, अभी ऐसा हो गया। कोई भी बच्चा ऐसे ही होता है, जिसके सामने उसका बाप को ले जाओ सही सलामत, उसका लाश किसी बोरी में डाल के फेंको, क्या होता है इसके दिल पे, क्या होता है? ये ऐसे ही है। लेकिन उज़ैर भाई को रिहा करो अभी, बस है उसके लिए, उसको छोड़ो। उसके बच्चे इतना रोते हैं, सुबह फजर के वक्त छत पे जाते हो बाप के लिए रोते हैं। देखिए ये स्टोरी है, और इसका अम्मी इतना रोता है। उसने किया नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह गवाह। इसके बाप के मरने के बाद उसने जो भी किया है उसका हक है। उसका बाप को मारा है, उसका बस जो ट्रांसपोर्ट का बस है उसको जलाया है, केमिकल लगा के जलाया है। वो अपने फादर के मर्डर जो हुआ था उसकी बदले की आग के अंदर वो आए थे इस फील्ड के अंदर। हाँ, पहले कुछ भी नहीं था, इतना सादा सीधा लड़का हम लोग के इलाके में अपने गरीबों के साथ बैठता था, मैच खेलता था। ये उनका बिल्कुल, अगर लास्ट में अगर आप देखें तो ये उनका आलीशान बंगला बनाया हुआ है उन्होंने, और इस वक्त
कराची की सेंट्रल जेल के अंदर वो मौजूद हैं और उनके सिटी कोर्ट के अंदर जो कराची की सिटी कोर्ट है उसके अंदर उनके मुकदमात भी पाकिस्तान के अंदर चलते हैं और वो पेशी के अंदर भी यहाँ पे आते होते हैं। जब भी उनकी पेशी होती है तो वो यहाँ पे पेशी पे आते हैं सिटी कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पे उनकी वीडियो भी आती है काफ़ी सारी जब वो पेशी के अंदर आते हैं। तो काफ़ी सारे मुकदमात ऐसे हैं जिनके अंदर वो बरी भी हो चुके हैं। ये भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि काफ़ी सारे मुकदमात के अंदर वो बरी भी हो चुके हैं और काफ़ी सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनमें वो अभी गिरफ्तार हैं। धुरंधर 2 मूवी आई है जिसके अंदर सरदार उज़ैर जान बलोच के बारे में बताया गया है। ये बिल्कुल उनका सामने घर है, आप उनके घर के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, आपके पड़ोसी थे, आपके घर के साथ रहते थे। क्या कहेंगे उज़ैर बलोच के बारे में? उज़ैर बलोच बहुत अच्छा बंदा था, हम लोग के साथ अच्छा करता था और पता नहीं दूसरों के साथ भी अच्छा करता था कि नहीं, मगर यहाँ का जो शहर है इधर बहुत अच्छा काम करता था। धुरंधर 2 मूवी जो आई है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मूवी कैसी है, आपको पसंद आई है या उसके हालात कैसे थे? धुरंधर 2 मूवी कैसी है? और बहुत अच्छा था, मैंने कल भी देखा था, उस दिन भी आधा देखा था, लेकिन बहुत मुझे पसंद भी आ गया और बीच में थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने दोबारा उसको रिमाइंड किया, फिर हमने देखा इसको, फिर हमने देखा तो फिर बिल्कुल सीरियस तरह नज़र आ रहा था। मूवी कैसी थी? उसके अंदर कौन सा सीन आपको ज़्यादा पसंद है? वही सीन, वो लड़ाई वाला सीन मुझे पसंद आ गया। मूवी ओवरऑल कैसी है? धुरंधर 2 मूवी है कैसी? बस बहुत खूबसूरत और मज़ेदार है। अच्छी मूवी है। हाँ। झूठ बहुत है फिल्म में। धुरंधर 2 मूवी वैसे अगर मूवी की तरह अगर आप देखें उसे, देखें फिल्म होती है उसके अंदर 100% सच तो होता ही नहीं है, वो तो भले कोई भी फिल्म हो। था ही नहीं इन लोगों ने जैसे ये वीडियो बनाया है, जैसे ये किस्से आ रहे ऐसे ही था ही नहीं ये वीडियो जो बना रहे। यहाँ पे जब वाकयात होते थे गैंगवार में उस वक्त क्या हालात होते थे? नहीं, हालात बिल्कुल अच्छे होते थे उस टाइम पे। बम वगैरह तो पड़ते थे, अभी वो कह रहे हैं यहाँ पे घर पे आके बम पड़ते थे। हालात तो बहुत अच्छे होते थे उस टाइम पे। जो जुर्म करने वाले थे उन लोगों ने करके चले गए, जिधर जो अच्छे लोग लेते हैं उन लोगों के ऊपर तो अक्सर ही बम गिरता जाता है। धुरंधर 2 मूवी आई है, क्या समझते हैं? उज़ैर बलोच आपके बिल्कुल घर के सामने रहते हैं, उज़ैर बलोच उसके अंदर मेन कैरेक्टर हैं, उनकी बहुत लंबी उसके अंदर कहानी है। क्या कहते हैं धुरंधर 2 के बारे में और धुरंधर मूवी के बारे में क्या कहते हैं? यार मैंने तो मूवी देखी, मुझे बहुत मज़ा आया देखने में। उसके अंदर सीन कुछ ऐसे थे कि मतलब कि वाकई में भी लग रहा है कि ये रियल फिल्म है, क्योंकि पीछे जो बैकग्राउंड दिया हुआ था तो हमारा मतलब कि लियारी की बैकग्राउंड थी, चील चौक था, उसमें मतलब हम लोग को देखने में बहुत मज़ा आया। हाँ। लेकिन उसके अंदर चील चौक भी दिखाई गई थी और पीछे जो बिल बोर्ड फिल्म के अंदर लगे हुए थे, बिल्कुल अभी यहाँ पे अगर आप देखें ये उर्दू के निशान उर्दू में लिखा हुआ है, तो इसी तरह उस फिल्म के अंदर भी उर्दू में ही लिखाई हुई थी। तो बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि लियारी के अंदर शूट हुई फिल्म है। कुछ छोटी सी कोई स्टोरी बताएं ना, उस वक्त क्या खौफनाक वाकयात होते थे, हालात कैसे थे? कहने का मकसद ये हमारी नींदें आराम थी। अगर छत पे सोने जाते थे तो अचानक गोलियों की आवाज़ आती थी, जब नीचे भागते थे और बच्चे परेशान रहते थे कहाँ से गोली ना आ जाए, किसी को लग ना जाए। तो ऐसे ही समझो डेंजर समझो, कहने के मकसद से वाक़यात थे। तो कहने का मकसद अल्लाह ताला ने रहम किया, तो ऐसी कोई आफत आई जो उनको बिल्कुल दूर कर दिया। तो उससे तक अभी हम लोग के पास सुकून है लियारी में माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इतना सुकून है कि रात के 2 बजे भी अगर आप आएंगे ना, कहने का मकसद है आपको टेंशन नहीं होगी, आपको इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। कहने का मकसद है अभी के अंदर और पहले के अंदर क्या फ़र्क है? बहुत फर्क है। कहने का मकसद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मकसद है अभी बहुत ही सुकून है, और इतना सुकून है कि कहने का मकसद है कोई बाहर का आदमी भी आएगा ना, कहने का मकसद है वो टेंशन नहीं लेगा। अंकल यहाँ पे जब गैंगवार थी, हालात खराब थे, सबसे खतरनाक यहाँ पे कौन था? सबसे खतरनाक कौन सबसे खतरनाक मैं था। और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता हूँ। कहने का मकसद यही है, लेकिन नाम तो कोई भी यहाँ पे बात ही नहीं करते जी। मैं अपने पर दुश्मनी तो नहीं ला सकता हूँ। खतरनाक तो सब भी है, आप भी हैं, मैं भी हूँ। अभी मेरे दिल के अंदर क्या है, मेरे दिल और मुझे खतरनाक बना। जाहिर बात है ना यार, इंसान जब तक जिंदा है तो खतरनाक है, मर गया तो बात ही खत्म, फिल्म ही खत्म। जिए बच्चों। सरदार उज़ैर बलोच का घर भी आपके बिल्कुल घर के सामने, उनके अंदर उस फिल्म के अंदर इनकी बहुत ज्यादा स्टोरी दिखाई गई है। क्या कहते हैं धुरंधर मूवी के ऊपर? भाई नरेंद्र मोदी जब जो फिल्म बनाया शुरू से ही गलत बना हुआ है। वो जो लियारी को दिखाया गया है इस तरह लियारी नहीं है, ठीक है ना। लियारी के बारे में जो गलत फहमियाँ किया हुआ है उस तरह नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, लियारी बहुत बेहतरीन है, सब कुछ सही चल रहा है। हमारे रेंजर्स डीजी रेंजर साहब ने, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है हम लोग को लियारी के ऊपर। आज हम लोग खुशहाल बैठे हुए हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्लास, कुछ भी टेंशन वगैरह नहीं है। और ये जो फिल्म में दिखाया मारदार वगैरह, वो टाइम था, ये हम नहीं कहते नहीं है, पहले था। पहले कैसा होता था लियारी के अंदर? पहले क्या हालात थे जब यहाँ पे हालात खराब थे? पहले कुछ हालात सही नहीं थे, अभी अल्लाह का शुक्र है सही है अभी। जब हालात खराब थे उस वक्त क्या होता था यहाँ पे? क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे? यहाँ पे और ऐसा कोई खास बात नहीं था। अभी तो आपको पता है यहाँ इलाके में आपस की लड़ाई में ये थोड़ा बहुत झगड़ा वगैरह हुआ था, ये चीज़ थे। मगर रेंजर्स के आने के बाद अल्लाह का शुक्र है अभी सारा कुछ खत्म हो गया।
अभी पूरा मन लियारी बन गया।